उसके बारे में भी क्या है गालब से कहते हुए माधवी को वहां पर दान कर देते हैं। सौंपना ऐसा है कि माधवी को वो सदा के लिए खो बैठता है। तब माधवी कहती है कि उसी रात मैंने एक विचित्र सपना देखा था। उन्हीं घोड़ों के बीच से जो निकल कर आया हुआ युवक उन्हीं के बीच में कहीं खो जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीकॉम के 4th सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज क्या है, कल मैंने थोड़ी जानकारी माधवी से पहले अंक से पहले दृश्य की जानकारी दी थी। आज हम पहले अंक से दूसरे अंक की यानी पहले अंक से दूसरे दृश्य के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, यानी आपका जो नाटक है यहां तक हुआ था पहले दृश्य में, कि गालव जो गुरु दक्षिणा जुटा नहीं पाया, वो भटकता भटकता फिर क्या है, वो थक जाता है और आत्महत्या करने के लिए गंगा के तट पर खड़ा होता है और अपने आराध्य देव विष्णु भगवान का स्मरण करता है। विष्णु भगवान चक्षु से यानी अपने भक्त को देखते हैं और गरुड़ पक्षी को क्या है तात्काल ही गालव के पास भेजते हैं, यानी उस युवक के पास भेजते हैं। गरुड़ पक्षी जब धरती पर उतरते हैं तो ब्राह्मण वेश धारण करके गालव को आत्महत्या करने से रोकते हैं। फिर ययाति जो है महाराज, जो दानवीर महाराज, यानी दान के लिए इन्होंने अपने सारे राजपाट को ही दान कर दिया था, यानी ये दानवीर थे, तो इनके आश्रम को इन्होंने राजपाट को ही दान कर कर अभी आश्रमवासी बन गए थे। तो ययाति के पास जाने के लिए कहते हैं। ययाति पहले तो क्या है, विश्वामित्र जो गालव के गुरु हैं उनसे जाकर क्षमा मांगने के लिए गालव से कहते हैं। फिर क्या है, गालव जब अपनी जिद पर अड़ा रहता है और गुरु दक्षिणा जो 800 अश्वमेधी घोड़े देने थे वो देने के लिए ही कहता है, अपनी बात पर अड़ा रहता है और जब ययाति की प्रशंसा भी करता है। जब गालव कहता है कि मैं किसी और ययाति के पास आया हूं, तो यानी ययाति के लिए ये बात पसंद नहीं आती, वो तो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। तो क्या है, ययाति ने अपनी एकमात्र पुत्री माधवी को दान में दे देते हैं, यानी गालव को देते हैं और उसके जो गुण हैं उसके बारे में भी बताते हैं और उसे जो वर प्राप्त थे, जो वरदान प्राप्त थे, उसके बारे में भी क्या है गालव से कहते हुए माधवी को वहां पर दान कर देते हैं। तो ये पहले अंक के पहले दृश्य में हमने देखा। तो दूसरे दृश्य में जबकि गालव और माधवी यानी गालव माधवी को लेकर अब क्या है ययाति के आश्रम से प्रस्थान करता है। उसके बाद दृश्य 2, तो यहां पर फिर से कथावाचक कहानीकार, राजाओं के दिल की तह कौन देख सकता है। पहले दृश्य में हमने देखा कि ययाति अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाना चाहते थे। एक ही क्षण में जब गालव उनसे यानी अपने वचन को पूरा करने की सहायता मांगता है, तो क्या है माधवी एकमात्र पुत्री को दान में दे देते हैं। तो उन्होंने पलक झपकते ही अपनी बेटी को विदा भी कर दिया, यानी उन्होंने पलक झपकते ही अपनी बेटी को यानी माधवी को विदा कर देते हैं। यहां से कथावाचक आगे के दृश्य में बता रहे हैं। यहां पर देखें तो देवियों और भद्र पुरुष मुनि कुमार गालव और माधवी घोड़े की खोज में निकल पड़े। घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं, अश्वमेधी घोड़े तो बड़े विरल होता है। यह वो घोड़ा है जिसका शरीर सफेद और कान काले रंग के होते हैं।
इसी कारण इसे शामकर्णी भी कहते हैं। यह केवल पराक्रमी राजाओं के पास मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में यही घोड़ा प्रयोग में लाया जाता है। अब ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा? वो भी एक नहीं, पूरे 800। कौन है ऐसा यानी प्रतापी राजा जिसके पास 800 अश्वमेधी घोड़े होंगे? अश्वमेधी घोड़े। यहां पर देखिए, इस दृश्य में मुनि कुमार गालव और क्या है, माधवी अश्वमेधी घोड़ों की खोज में निकल पड़ते हैं। वे क्या है, इस खोज में वनों में फिरते हुए, घूमते हुए इन दोनों में प्रेम भी हो जाता है। और अब ये दोनों घोड़ों की खोज में निकले हैं, वो भी अश्वमेधी घोड़े, जिसका रंग पूरा सफेद होता है और कान उसके काले होते हैं। ऐसे पराक्रमी, ऐसे क्या है, घोड़े, एक नहीं बल्कि 800 घोड़े। ऐसा कौन सा राजा है, पराक्रमी राजा है, जिसके पास 800 घोड़े होंगे? इसी घोड़ों के खोज में वो निकल पड़ते हैं। चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी माधवी, जिसे जन्म देगी वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, ऐसा ही कहा महाराज ने। क्या माधवी के गर्भ से पैदा होने वाला गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा हो सकता है? चक्रवर्ती गालव, मेरे सामने संभावनाओं के कैसे प्रसार खुलने लगे हैं। माधवी को पाने का अर्थ है चक्रवर्ती राजा तक बन जाने की संभावना। यहां पर गालव बेचैन है और वो सोचने भी लगता है कि यहां पर जब उसे पता चलता है कि माधवी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र क्या है, चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो गालव क्या है, जबकि इसे दान में मिली हुई माधवी को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, उसके इन्हीं वरदानों के बारे में जानकर वो भी सोचने लगता है कि क्या गालव का पुत्र, नहीं, गालव का जो माधवी जन्म देगी पुत्र, क्या वो भी चक्रवर्ती राजा बन सकेगा? ये वो क्या है, इस विडंबना में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्या यह संभव है कि मेरा पुत्र भी चक्रवर्ती राजा बने? फिर मुझे 800 घोड़े मिल भी गए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भले ही पूरी कर लूं, माधवी को खो बैठूंगा, वह किसी राजा की पटरानी बन जाएगी। गुरु दक्षिणा का वचन पूरा कर भी लिया तो क्या होगा, मुझे मिलेगा क्या? इतना भर संतोष की मैंने गुरु दक्षिणा जुटा दी, बस इतना ही। उसके लिए माधवी को सदा के लिए खो दूं, माधवी को खो देना अपने भाग्य को खो देना होगा। फिर गालव सोचने लगता है, हाँ, अगर मैं माधवी को किसी राजा के पास सौंप दूं तो मुझे अश्वमेधी घोड़े 800 तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं माधवी को खो बैठूंगा, क्योंकि गालव को माधवी से प्रेम हो गया था, तो वो सोचता है कि मैं तो उसे सदा के लिए खो बैठूंगा। हाँ, इतना संतोष रहेगा कि मैंने गुरु दक्षिणा जुटा ली, मैंने गुरु को जो वचन दिया था, जो गुरु दक्षिणा देने का वादा किया था, उसे तो पूरा कर लूंगा, इतना ही संतोष रहेगा। और वो सोचता है कि सदा के लिए माधवी को खोना, चक्रवर्ती राजाओं के पास माधवी को सौंपना, मतलब ऐसा है कि सदा के लिए माधवी को खो दे। यही गालव फिर से सोचने लगता है। फिर क्या है, जब गालव इस तरह से सोचता है, माधवी की ओर देखता है। माधवी गालव की ओर देखती है और कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो गालव? जब गालव इस तरह से सोचने लगता है तो आकाशवाणी होती है, यानी आकाशवाणी, एक आवाज आकाश से आती है और
तुम किस प्रलोभन में पड़ रहे हो? युवक, कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे और आज चक्रवर्ती राजा बनने के सपने देखने लगे हो। क्या तुम दो व्यक्तियों के साथ विश्वासघात करोगे? अपने गुरु के साथ भी और महाराज ययाति के साथ भी। देवलोक में सभी देवता तुम्हारी ओर आंख लगाए हुए हैं कि तुम दिशा में अपने पांव बढ़ाओगे। तुम दिशा में अपने पांव बढ़ाओगे। यहां पर गालव जब इस दुविधा में था कि माधवी को किसी चक्रवर्ती राजा को सौंपने से वो सदा के लिए माधवी को खो बैठेगा, और साथ ही साथ ये भी सोचने लगता है कि गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो तभी आकाशवाणी होती है और वहां से आवाज आती है कि तुम किस दुविधा में पड़े हो? क्या है, कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे क्योंकि गुरु दक्षिणा तुम जुटा नहीं पा रहे थे। आज गुरु दक्षिणा जुटाने का जो एक साधन है आने के बाद तुम क्या है, इस कश्मकश में पड़े हो, यानी इस दुविधा में पड़े हो। फिर आवाज आती है कि तुम दो लोगों से यहां पर द्रोह कर रहे हो, एक तो गुरु विश्वामित्र से, दूसरा जो है ययाति से, क्योंकि गुरु विश्वामित्र को 800 घोड़े देने का वचन था और ययाति से उस गुरु दक्षिणा को जुटाने का साधन उनकी एकमात्र पुत्री जो है माधवी, ययाति ने क्या है दान में दिया था। तो ये बात आकाशवाणी होती है। फिर देवलोक में सभी देवता जो है गालव को देख रहे हैं कि वो किस दिशा में जाएगा। इस तरह से आकाशवाणी होती है। फिर जब आकाशवाणी होती है, इसके बाद गालव माधवी को क्या है देखने लगता है। माधवी गालव से पूछती है कि क्या देख रहे हो? तो गालव कहता है कि माधवी तुम कितनी सुंदर हो। जब ये गालव कहता है तो माधवी कुछ शर्मा जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो गालव, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हारा गुरु दक्षिणा जुटाने का सिर्फ एक निमित्त मात्र, एक साधन मात्र, इस तरह से कहती है। यानी कहती है तो गालव कहता है तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व निभाना है माधवी, पर क्या बात है तुम बड़ी खोई खोई लग रही हो। फिर गालव कहता है कि तुम्हें बड़ा दायित्व निभाना है, क्या बात है आज तुम खोई खोई लग रही हो। जब माधवी से कहता है कि गालव क्या बात है तुम खोई खोई रहती हो, तो यहां पर माधवी कहती है क्यों क्यों क्या मैं नाचूं गाऊं अपने भाग्य पर इटलाऊं? पिताजी ने आदेश दिया तो तुम्हारे साथ चली आई, तुम आदेश देंगे तो किसी राजा के रानीवास में चली जाऊंगी। यहां पर माधवी कहती है कि क्यों तुम खोई खोई हो? इस तरह से पूछने पर गालव माधवी कहती है कि क्या मैं नाचूं, क्या मैं गाऊं? फिर वो कहती है पिताजी ने आदेश दिया तो मैं तुम्हारे साथ चली आई, अब तुम आदेश दोगे तो मैं किसी राजा के रानीवास में चली जाऊंगी। इस तरह से माधवी कहती है। तो गालव कहता है कि माधवी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो माधवी कहती है कि क्या अच्छा नहीं लगता, मैं तो सिर्फ एक क्या है एक साधन हूं, यानी मैं सिर्फ एक साधन हूं तुम्हारी गुरु दक्षिणा जुटाने का। तो गालव कहता है कि तुम किसी राजा के रानीवास में रहने लगो और हम एक दूसरे से अलग हो जाए। गालव कहता है कि मैं तुम्हें किसी राजा को सौंप दूं और तुम किसी राजा के रानीवास में रहो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये गालव माधवी से कहता है तो फिर माधवी कहती है कि हाँ तुम अपने दायित्व को भूल रहे हो, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं।
तुम्हारी गुरु दक्षिणा जुटाने की गालव इस तरह से कहते हैं। तो गालव कहता है कि सद्भावना क्यों माधवी, तुम तो किसी राजा की पटरानी बनोगी। फिर माधवी से गालव कहता है कि सद्भावना क्यों, तुम तो एक राजा की पटरानी बनोगी। फिर माधवी फिर क्या कहती है, देखिए माधवी, पर वो हो मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा। गालव, मैं तो यानी तुला पर चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा घोड़े देकर बदले में मुझे ग्रहण करेगा। तो माधवी कहती है कि मेरा स्वयंवर नहीं होगा, बल्कि मैं तो तुला पर चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा तुम्हें अश्वमेधी घोड़े देकर मुझे क्या है वो ग्रहण करेगा, यानी अश्व में उसके बदले में माधवी को ग्रहण करेगा। तो फिर से माधवी कहती है कि बड़ी विचित्र बात है, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। जिस दिन तुम आश्रम में आए थे उस दिन मैं तुम्हें देखकर चकित रह गई थी। माधवी अब अपने मन की बात, एक बात जो अभी तक गालव को नहीं बताई थी, वो बताती है कि यानी जब तुम आश्रम में आए थे उस दिन मैं तुम्हें देखकर चकित रह गई थी। फिर वो कहती है कि गालव कहता है क्यों मुझे देखकर तुम आश्चर्यचकित रह गई थी। तो माधवी कहती है कि क्योंकि उसी रात मैंने एक विचित्र सपना देखा था। तब माधवी कहती है कि उसी रात मैंने एक विचित्र सपना देखा था। तो यहां पर गालव कहता है कि कैसा सपना, कौन सा सपना तुमने देखा था। तो माधवी कहती कि मैंने देखा घना जंगल है, दूर दूर तक फैला हुआ, और उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही है, जानवरों की, पक्षियों की, और इन्हीं आवाजों के बीच सहसा भागते घोड़ों के टाप सुनाई देने लगती है। फिर क्या देखती हूं कि पेड़ों की घनी छांव में से एक घोड़ा निकल कर आता है, सफेद रंग का, फिर दो, फिर तीन, फिर कितने ही घोड़े, सभी सफेद रंग के एक पांत में आकर खड़े हो जाते हैं। एक पांत, फिर एक और पांत, सफेद घोड़ों की पांतें लगी जा रही थी। माधवी ने देखा कि जंगल, घना जंगल दूर दूर तक फैला हुआ है, उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही, प्राणियों की, पक्षियों की आवाजें। फिर क्या है, वहां पर एक घोड़ा दौड़ा चला रहा है, फिर दो घोड़े, फिर तीन घोड़े, इसी तरह कितने ही घोड़े क्या है दौड़े चले आ रहे हैं, और वो ये कतार बनाकर फिर क्या है खड़े हुए हैं। ये कतार, दो कतार, तीन कतार, इसी तरह से वो कतार बनाते हुए उस घोड़े क्या है, वो घोड़े क्या है वहां पर खड़े हुए। इस तरह का वो सपना देखती है। फिर सफेद रंग के बहुत सारे घोड़े वहां पर क्या है कतार बनाकर खड़े हैं। उन घोड़ों की टापों के नीचे से एक क्या है, एक चेहरा जो धूल से लिपटा हुआ, बाल बिखरे हुए, उन घोड़ों के बीच से निकल कर आ रहा है। तो ऐसा सपना मैंने देखा था जब तुम आश्रम में आए। मैंने जब तुम्हें देखा तो ऐसे लगा कि वो सपने से निकलकर तुम मेरे सामने आ गए। इस तरह से माधवी ने जो विचित्र सपना देखा था गालव से कहती है। तो गालव निकट आकर मुस्कुराते हुए फिर घोड़ों की पांतों में से एक युवक निकलकर सामने आया, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर धूल ही धूल। मुझे देखकर उसने मेरी ओर कदम बढ़ा दिया, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, पर सहसा वो फिर घोड़ों की पांतों के बीच खो गया और मैं आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। इसीलिए उस दिन प्रांत जब तुम आश्रम में आए तो मुझे लगा कि तुम सीधे मेरे सपने में से निकल कर चले आ रहे।
उन्हीं घोड़ों के बीच से जो निकल कर आया हुआ युवक उन्हीं के बीच में कहीं खो जाता है। फिर माधवी सपने में आंख फाड़कर रह जाती है। तो जब गालव आश्रम में प्रातःकाल ही आता है, उसे देखकर वो चौंक जाती है। उसे ऐसे लगता है कि उसने जो रात में सपना देखा था, उस सपने से निकलकर युवक माधवी के सामने आकर खड़ा है। तो यहाँ पर शंसी हंसी हंसता है, तुम मेरे भाग्य बनकर आए हो गालव। दोनों एक क्षण में दोनों हंसने लगते हैं। माधवी कहती है कि तुम मेरा भाग्य बनकर आए। फिर आगे, गालव, मैं अश्वमेधी घोड़ों की खोज में पहले ही बहुत भटक चुका हूं। माधवी, कुछ पता नहीं चला था, और किसी राजा के पास होते भी तो मुझ दरिद्र को कौन देता। पर तुम्हारे पिता के आश्रम में किसी ने बताया कि उत्तरखंड के खंड में अश्वमेधी घोड़े हैं, पर किस राजा के पास ये उसे भी मालूम नहीं था। यहाँ पर माधवी और गालव फिर से बात कर रहे हैं। फिर गालव कहता है कि मैं अश्वमेधी घोड़े की खोज में बहुत भटका। फिर ये बात भी उससे कहता है कि मैं जब कहीं पर भी मुझे घोड़े नहीं मिले, मैंने आत्महत्या करने के लिए गंगा के तट पर गया। वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे ययाति महाराज के आश्रम यानी ययाति महाराज के पास जाने का सुझाव दिया। तब मैं ययाति महाराज के आश्रम में आया, तुम्हारे पिता के आश्रम में आया। तुम्हारे पिता के आश्रम में किसी ने बताया था कि उत्तराखंड में किसी राजा के पास अश्वमेधी घोड़े, पर उसे ये नहीं मालूम कि किस राजा के पास है। फिर माधवी, तो हमें उत्तराखंड की ओर जाना होगा। वो कहते कि हमें उत्तराखंड की ओर जाना होगा। फिर गालव, इस गुरु दक्षिणा ने मुझे मझधार में झोंक दिया है। इस गुरु दक्षिणा ने मुझे मझधार में झोंक दिया है। तो यहाँ पर गालव अब माधवी से कहता है कि ये गुरु दक्षिणा जो है वो मुझे मझधार में छोड़ गया है, नहीं मझधार में मुझे झोंक दिया है, इस तरह से माधवी से कहता है। माधवी, मझधार में क्यों? गालव, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगे, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही बंधा है। चलो चलो उत्तराखंड की ओर। और गालव, यहाँ पर जब गालव कहता है कि मैं जो गुरु दक्षिणा है मुझे मझधार में झोंक दिया है, तो माधवी कहती है कि मझधार में क्यों? फिर वो कहती है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी। फिर वो कहती है कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी इसके अलावा, यानी मैं माधवी किसी राजा को सौंप कर उससे अश्वमेधी घोड़े लेना ही ये क्या है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। और हमारे भाग्य में ऐसा ही बंधा है, हम दोनों के भाग्य में ऐसा ही लिखा है, इस तरह से माधवी कहती है। और कहती है कि अब चलो उत्तराखंड, हम यहाँ से चलेंगे। तो गालव, क्या है माधवी? जब माधवी कहती है कि चलो उत्तराखंड की ओर, तब गालव इसको सुनकर गालव कहता है कि क्या है माधवी? तो माधवी कहती है, उत्तराखंड की ओर हम लंबे से लंबे मार्ग से जाएंगे, ताकि हम अधिक समय तक एक दूसरे के साथ रह सके। वनों पर्वतों को तुम्हारे संग लांते हुए मुझे अच्छा लगेगा। चलो गालव। माधवी कहती है कि उत्तराखंड हम लंबे से लंबे रास्ते से चले, यानी कुछ पल, कुछ समय एक दूसरे के साथ लंबे रास्ते में बिताए,
और क्या है, पर्वत लांघते हुए और जंगलों से होते हुए गालब के साथ जाने से माधवी को अच्छा लगेगा। इस तरह से माधवी गालब से कहती है। यहां तक आपका दूसरा दृश्य है। मैं अगली कक्षा में आपको तीसरे, इससे आगे जो पहले अंक में ही तीसरा दृश्य है उसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।